इकाई 2, इसका हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इकाई 2 का भक्ति काल। भक्ति काल हमने पढ़ा था, इसमें 2 धाराएं हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के 2 पार्ट है, ज्ञानाश्री और प्रेम मार्गी, और सगुण धारा के भी 2 पार्ट है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। रामचंद्र शुक्ल ने इसे 6 प्रकरण में डिवाइड किया है। हम इसका पहला प्रकरण सामान्य परिचय और दूसरा प्रकरण निर्गुण धारा और निर्गुण धारा की ज्ञानाश्री शाखा कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रकरण 3, निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी शाखा। निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी शाखा क्या है? इसको हम सूफी भी कहते हैं। इस काल में निर्गुण उपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। मतलब सूफी कवियों के अनुसार भगवान को हम प्रेम के मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम के जरिए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा हुआ है। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा संसार जो है एक प्रेम सूत्र के अंदर बंधा है, जिसका अवलंबन करके, मतलब जिसको फॉलो करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। प्रेम मूर्ति कौन? ईश्वर। ईश्वर को ही उन्होंने अपनी प्रेमिका माना है। उसको पाने के लिए वो सारे काम करते हैं। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। जब तक ईश्वर से व्यक्ति दूर नहीं रहेगा, जब तक कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से दूर नहीं होता, तब तक उसे उसकी वैल्यू नहीं पता चलती। उसी प्रकार एक भक्त भी अगर ईश्वर से दूर रहता है तो वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है, अलग अलग तरीके के काम करता है। वो कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजीबपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर, कुतुबन और जायसी दोनों मुसलमान थे, उन्होंने फिर भी जो मुसलमान कवि होकर भी हिंदुओं की प्रेम कहानी को अपना आधार बनाया, हिंदुओं की भाषा में ही उनको एक्सप्लेन किया और हिंदुओं की कहानी हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन में मर्म स्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल। मतलब अब वो है मुस्लिम होकर उन्होंने हिंदुओं के साथ इस तरह का तालमेल बनाया, तरह सामंजस्य बनाया कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। आचार्य शुक्ल ने प्रेम मार्गी शाखा के कवियों का इस क्रम में वर्णन किया। प्रेम मार्गी यानी कि सूफी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा बोल लें या सूफी की शाखा बोल लें, उनके जो कवि है उनका क्रम कुछ इस प्रकार से है। शुक्ल के अनुसार उनका जो क्रम है वो है, सबसे पहले है कुतुबन, सेकंड नंबर पे आते हैं मंझन, तीसरे नंबर पे मलिक मोहम्मद जायसी, चौथे नंबर पे है उस्मान शेख नबी, पांचवें नंबर पे कासिम शाह और छठे नंबर पे नूर मोहम्मद। तो ये उनका एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में वो कवि आए थे। ये सूफी शाखा के कवि हैं। प्रेम मार्गी शाखा बोलो या सूफी शाखा बोलो, एक ही बात है। तो एक बार फिर से इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले कुतुबन, फिर मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान शेख नबी, कासिम शाह और नूर मोहम्मद। अब इनके बारे में पढ़ते थोड़ा थोड़ा। कुतुबन ने लिखी थी मृगावती। कुतुबन की जो रचना है वो मृगावती है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके, मतलब प्रेम मार्ग में कैसे कैसे कष्टों का अनुभव होता है और क्या क्या त्याग करने पड़ते हैं, इस कहानी के जरिए बताने का प्रयास किया है कुतुबन ने। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भक्त प्रेम का स्वरूप दिखाया है। मतलब जो साधक है उसका वो कितना बड़ा भक्त है, मतलब उसके अंदर ईश्वर के प्रति कितना प्रेम है, ये दिखाने का प्रयास किया है। बीच बीच में सूफियों की शैली बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास है। तो उन्होंने बीच बीच में सूफियों की शैली इस प्रकार से इंक्लूड की है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर और रहस्यमय प्रतीत होती है। इसके बाद आते हैं मंझन ने लिखी थी मधुमालती। तो मधुमालती जो है मंझन की रचना है। ये सूफी कवियों की रचनाएं हैं। मृगावती कुतुबन ने लिखी थी और मंझन ने लिखी थी मधुमालती। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयों यानी कि अर्धलिप्त चौपाई, मतलब अर्धलियां होती है के उपरांत एक दोहे का क्रम, मतलब 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है जो उन्होंने रचना की है। पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। लेकिन जो मधुमालती है इसका जो विवरण बहुत अधिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। हृदय को स्पर्श करता है, हृदय को टच करता है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। मतलब इस कहानी के अंदर, इस रचना के अंदर उन्होंने प्रकृति के दृश्यों का बहुत ज्यादा समावेश किया। प्रकृति को बहुत ज्यादा जीवंत कर दिया, एकदम लाइव कर दिया प्रकृति को इस कहानी के अंदर। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है और उसको समझना इतना आसान नहीं है। एक लंबी कहानी है और थोड़ा समझना भी इसको मुश्किल है, क्योंकि इस प्रकार के वर्डों का, शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है।
जन्म जन्मांतर और युगांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है। मतलब रचना के जरिए वे बताते हैं कि प्रेम तत्व कितना व्यापक है। व्यापक मतलब कितना फैला हुआ है, हर जगह पर होता है प्रेम तत्व जो होता है। चाहे तुम नेचर ले लो, जीव जंतु ले लो, कि व्यक्ति ले लो, सबके अंदर प्रेम तत्व होता है, इतना व्यापक है। और नित्यता मतलब लगातार रहता है, ऐसा नहीं कि एक टाइम पे है तो दूसरे टाइम पे खत्म हो जाएगा। प्रेम तत्व कभी भी खत्म नहीं होता, वो निरंतर रहता है प्रेम तत्व जो है। फिर इसके बाद आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इनको हम जायसी भी बोलते हैं शॉर्ट में। इन्होंने लिखी थी पद्मावत, सबसे इंपॉर्टेंट है पद्मावत। तो उसके राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी। ये तीसरे नंबर के कवि हैं सूफी काव्य धारा के अंदर। इन्होंने ग्रंथारंभ में कवि ने मनस्वी की रूढ़ी के अनुसार साहेवक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। मतलब उस समय जो रूढ़ी चल रही थी कि हमें अपने शासक की प्रशंसा करनी ही है, तो सबसे पहले तो उसने अपने शासक शेर शाह की प्रशंसा की। शेर शाह सूरी था, उस समय राजा था जब मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी, तो उन्होंने उसको प्रशंसा की। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत। मतलब अक्षय कीर्ति मतलब उसकी कीर्ति कभी खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं खत्म होगी? क्योंकि उन्होंने पद्मावत लिखी। पद्मावत इतना फेमस है, जब भी पद्मावत का नाम लिया जाएगा तब मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आएगा, क्योंकि इसकी रचना उन्होंने की थी, जिसके पढ़ने से प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीड़ से भरा हुआ था। अगर उनकी इस रचना को हम पढ़ेंगे तो हम पता चलेगा उनका हृदय कितना कोमल था और वो प्रेम का दर्द कितना महसूस करते हैं, प्रेम का दर्द। क्या लोक पक्ष में क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों और उसकी दृढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। चाहे उसका लोक पक्ष हो, मतलब लोगों के बीच में प्रेम किस प्रकार का है, चाहे उसका आध्यात्मिक पक्ष, प्रभु के प्रति प्रेम हो, दोनों में ही गंभीरता दिखाई देती है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। कबीर ने तो केवल ये बनाया कि एक ऐसी शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन उसका एहसास जो कराया वो जायसी ने कराया। उसका एहसास जो कराया वो जायसी ने अपने प्रेम के द्वारा। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता से प्राप्त मिलती है। प्रौढ़ता मतलब पुरानी, पुराना जो होता है, प्रौढ़ का मतलब पुराना होता है। तो पद्मावत की ऐसी प्रेम कथा है जो पुराने जमाने में चला करती थी, उसी प्रकार की एक प्रेम कथा है ये। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस कहानी में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। मतलब कुछ पार्ट तो इसमें हिस्ट्री से लिए गए हैं पद्मावती जैसे, और कुछ पार्ट इसके अंदर काल्पनिक है, फैंटेसी है, सिर्फ एक सोच है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, उन्होंने ऐसे नायक नायिका लिए जो हिस्ट्री के अंदर फेमस थे, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। लेकिन उन्होंने कहानी को चेंज कर दिया, उसमें कुछ फैंटेसी डाल दी जिसको लोग पसंद करें, सुनना पसंद करें, देखना पसंद करें। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है। पूर्वार्ध मतलब इसका जो स्टार्टिंग है, फर्स्ट हाफ। पूर्वार्ध मतलब होता है फर्स्ट हाफ, इसका फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल ही कल्पना है, मतलब उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक आधार है। उत्तरार्ध जो इसका सेकंड हाफ जो है उसमें कुछ हिस्ट्री के तत्व मिलते हैं पद्मावत के अंदर। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं की इस कथा में यह विशेषता है कि इसका ब्यौरा से बीच साधना के मार्ग और उनकी कठिनाइयां और सिद्धि के स्वरूप आदि जगह जगह व्यंजना होती है। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है। मतलब उसको इस तरह से नहीं रचा गया कि जैसे संस्कृत में होता है, पदों के हिसाब से उसको इकट्ठा किया जाता है, लेकिन उस पद्धति में नहीं लिखी गई है पद्मावत जो है। इसमें फारसी की मनस्वी शैली है, फारसी के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें मनस्वी शैली का इस्तेमाल किया गया है। पर श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन में चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। लेकिन इसके अंदर जो वीर रस, श्रृंगार रस, वो भारतीय परंपरा के अनुसार ही इस कहानी के अंदर हमें मिलता है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी का ही आभास देता है। जो फर्स्ट हाफ देखते हैं, फर्स्ट हाफ जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एक प्रेम मार्गी है, मतलब प्रेम कहानी है। पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है, लेकिन उत्तरार्ध में उनके प्रति उनके जो कर्तव्य है, लोगों के प्रति कर्तव्य, उसका भी वर्णन किया गया है। पद्मिनी के रूप में जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला। पद्मिनी का उन्होंने ऐसा रूप वर्णन किया है कि वो लोगों को एकदम से मंत्रमुग्ध कर देता है, ठीक है, लोगों को एकदम से अट्रैक्ट करता है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है, अलग अलग तरीके के अलंकार उन्होंने इस्तेमाल किए हैं अपनी बात को कहने के लिए। जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा। मतलब इससे पहले जो 3 कवि थे, इनसे पहले जो 2 कवि थे, कुतुबन और मंचन, उन्होंने 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा था। लेकिन जब जायसी ने रचना की तो इन्होंने 7 दोहों के बाद 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा है। इसी क्रम में उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। मनस्वी शैली क्या होती है? यह प्रबंध काव्य की फारसी शैली है। मनस्वी शैली जो है फारसी शैली। इस रचनाओं के आरंभ में ईश्वर की स्तुति होती है सबसे पहले।
भगवान की पूजा की जाती है, भगवान को याद किया जाता है। समकालीन शासक का उल्लेख, उस समय जो राजा था उसका उल्लेख होता है। पूरी रचना का एक ही छंद में होता है। रचना का सर्गों में विभक्त नहीं, मतलब रचना जो होती है सर्गों में विभक्त नहीं होती, पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती, सीधी एक ही तरह चलती चली जाती है। प्रेम की फारसी पद्धति, फारसी पद्धति क्या है प्रेम की? नायक के पक्ष में विरह का अधिक होना और लोक निरपेक्ष प्रेम की विद्यमानता, मतलब जो नायक है उसको सबसे ज्यादा विरह झेलनी पड़ती है, अपनी प्रेमिका से दूर हो जाता है, ये फारसी पद्धति है, ठीक है। और फिर वो भगवान में लीन हो जाता है, भगवान से प्रेम करने लगता है। इस शैली की संक्षिप्त विशेषताएं हैं। कड़वक बद्ध बंद परंपरा। अब कड़वक बंद परंपरा क्या है? 5 या 7 चौपाइयों पर एक दोहे का छत्ता देने की शैली को कड़वक पद्धति कहते हैं। यह पद्धति फारसी के काव्यों से नहीं है, ये पद्धति जो फारसी के काव्य से नहीं बल्कि अपभ्रंश काव्य के दौरान स्वयंभू के काव्य से विकसित हुई है। मतलब कड़वक पद्धति जो है स्वयंभू के काव्य से विकसित हुई है, ये फारसी की पद्धति नहीं है। इसमें 5 या 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखने की परंपरा होती है, उसी को हम कड़वक पद परंपरा कहते हैं। ये तो हो गया हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद आते उस्मान ने लिखी थी चित्रावली। उस्मान ने लिखी चित्रावली। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया, मतलब जायसी को पूरी तरह से उन्होंने फॉलो किया। अनुकरण किया मतलब उसको फॉलो किया। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे थे उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, मतलब जो जो बातें इन्होंने की थी, जायसी ने की थी, वही बातें उस्मान ने भी कही है। और कहीं कहीं तो बिल्कुल सेम बात बोली जो जायसी ने कही थी। इन्होंने भी जायसी की तरह 7 चौपाइयों का क्रम रखा है, 5 चौपाइयों का, इन्होंने भी 7 चौपाइयों के बाद दोहा यूज किया। ये थे उस्मान, उन्होंने लिखी चित्रावली। उस्मान के बाद आते शेख नबी, जिनको हम ज्ञानदीप भी कहते हैं। शेख नबी को ज्ञानदीप भी कहा जाता है। शुक्ल जी ने शेख नबी के विषय में माना है कि इनसे प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। मतलब शेख नबी के बाद जो प्रेम मार्गी सूफी कवि थे वो खत्म हो गए, मतलब उनके बाद कोई नहीं आया। यहाँ प्रेम गाथा परंपरा समाप्त हो जाती है। यहाँ पर प्रेम गाथा परंपरा जो है शेख बनी पर भी, यानी कि ज्ञानदीप पर ही समाप्त हो जाती है। आगे भी इस शैली की कुछ रचनाएं आई पर जनता पर उसका वैसा प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद भी हैं 2, लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं हुआ जितना कि शेख नबी तक हुआ था। इसके बाद आए थे कासिम शाह आए थे, जिन्होंने लिखी हंस जवाहिर। कासिम शाह ने लिखी हंस जवाहिर। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है, मतलब इनका जो इतनी अच्छी इन्होंने रचनाएं नहीं की। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है पर पूर्णता नहीं है। मतलब जायसी की पदावली का तो इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें पुराना जो टच था उसको खत्म कर दिया इन्होंने, तो इसीलिए ये निम्न कोटि की रचनाएं हैं। इसके बाद नूर मोहम्मद आए। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, ये 2 रचनाएं लिखी हैं। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी ये लिखी है नूर मोहम्मद ने। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे, मतलब उनको ज्यादा ज्ञान था फारसी का। इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान सब सूफी कवियों से अधिक था, इनको हिंदी भाषा का ज्ञान भी अधिक था। अब इन्होंने जो 2 रचनाएं लिखी, पहले लिखी इंद्रावती। कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा। इंद्रावती में भी 5 चौपाइयों के बाद दोहे आते हैं। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। तो मतलब जो इंद्रावती है वो सूफी काव्य ग्रंथ का अंतिम ग्रंथ, सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। तो प्रश्न बन सकता है एनटीए के अंदर कि सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है, तो वो इंद्रावती है। इंद्रावती लिखा किसने है? नूर मोहम्मद ने, ठीक है। इसके बाद आता है अनुराग बांसुरी। इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है, मतलब इसमें संस्कृत के वर्ड ज्यादा हैं। हिंदी भाषा की में रचना करने के कारण शायद इन्हें उपलम्ब सुनने को मिलता है कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों गए। पता है, इन्होंने फारसी भाषा का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, उर्दू का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने ज्यादातर हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया। उसके लिए इनको ताने सुनने पड़े, लोगों की बातें सुननी पड़ी कि तुम मुसलमान कवि होकर हिंदी की तरफ क्यों चले गए। संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। जब 1800 संवत आया तो उसके बाद लोग हिंदी में, मुसलमान जो कवि थे वो हिंदी में रचना नहीं करना चाहते थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं आज की डेट में। मतलब उन्होंने हिंदी भाषा पूरी तरह से छोड़ दी और उर्दू को अपना लिया। उनका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान नहीं था, उर्दू का उस समय तक साहित्य में कोई स्थान नहीं था। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया और विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्ति आदि को लेकर पूरा अध्यविकसित रूप खड़ा करके कहानी बांधी है। और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक है। मतलब ये कल्पित होते हैं, कल्पनाएं हैं। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे ना रखकर बरवे रखे हैं। अब फारसी जब शैली अपनाई तो उसमें दोहे नहीं रखे, इन्होंने बरवे रखे। दोहे कई रूप होता है। प्रयोग भी ऐसे ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। शुक्ल जी ने यही सूफी आख्यान
काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी। तो यहाँ पर सूफी कवियों की जो परंपरा थी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति, मतलब प्रचुरता की समाप्ति कब हुई? शेख नबी से मानने, मतलब कहते हैं प्रेम मार्गी सूफी कवियों की जो प्रचुरता थी शेख नबी से खत्म हो गई। शेखनवी ने प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझने से प्रेम गाथा जो है परंपरा जो है वो समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि इसके बाद यह शाखा क्षीण पड़ जाती, कमजोर पड़ जाती, पूरी तरह खत्म नहीं होती लेकिन कमजोर पड़ जाती है और कम संख्या में प्रेम मार्गी कवि मिलते हैं। इसके बाद शुक्ल जी ने कासिम शाह व नूर मोहम्मद का जिक्र किया है, जहां वह नूर मोहम्मद की इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानते हैं। नूर मोहम्मद की चर्चा के बाद ही शुक्ल जी लिखते हैं, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। किसके बाद? नूर मोहम्मद के बाद सूफी कवियों की परंपरा है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती है, वो समाप्त भी हो जाती है, फिर भी उसकी कुछ रचनाएं होती रहती है। इस ढंग की पिछली रचनाओं को हम चतुर्मुकुट की कथा, यूसुफ जुलेखा उल्लेख हो गया। इसके बाद मतलब सूफी पद्धति खत्म होने के बाद भी उसमें जो रचनाएं लिखी गई उनमें छोटी छोटी रचनाएं हैं, उसमें से जो फेमस है वो है चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा।